आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी। इक्विलिब्रियम और इलास्टिसिटी में दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम और उसकी कंडीशंस और फिर इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो मटेरियल की डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, इसमें सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो। इसमें आपको याद होगा कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होते हैं और क्लॉकवाइज टॉर्क जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई है। फर्स्ट कंडीशन क्यों सेटिस्फाई है कि सम ऑफ ऑल द अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस, और इस फोर्स की वजह से टार्क इस तरफ है, इस फोर्स की वजह से टार्क इस तरफ है। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। फोर्सेस सेम है, मोमेंट आर्म भी सेम है, इसलिए टार्क जो है वो उनका सम ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होती है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई नहीं होती। सिचुएशन आप अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि इस सिचुएशन में आपके पास जो है वो बेटर वे से आप एमसीक्यू वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को अंडरस्टूड हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए उसने सबसे पहले जो सेंटर ऑफ मास को डिफ़ाइन किया, ये मैंने आपको, हम पिछली लेक्चर्स में ये देख चुके हैं। सेंटर ऑफ मास इस तरीके से डिफ़ाइन है। फिर उसने ग्रेविटेशनल टार्क असल में कंसिडर किया है ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्ररी शेप। ये ग्रेविटेशनल टार्क ऑब्जेक्ट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए उसने कहा कि कोई टिपिकल पार्टिकल, या कोई एक पार्टिकल ले लेते हैं जिसका मास mi है और उसका वेट ये है। इफ़ ri इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एन आर्बिट्ररी ओरिजिन o, देन द टार्क टाउ i ऑन ऑब्जेक्ट of weight wi is given by this. Total torque due to gravitational force on all the particles, ये हो गया। अब ये टोटल मास है और ये टाउ फिर इस तरीके से आ गया। अब इसमें अगर हम इस फैक्टर के ऊपर गौर करें तो ये आर सेंटर ऑफ मास है। The total gravitational torque given by equation 4 is the same as though the total weight were acting at the position r center of mass, which we also call the center of gravity. If g has the same value at all points on the object, its center of gravity is identical to the center of mass. MCQ point है, ये याद रखना है आपने। However, note however that the center of mass is defined independently of any gravitational effect. Finding the center of gravity, उसके लिए कप की एग्जांपल उसने दी है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, यहाँ पर इनको आप लोगों ने खुद से पढ़ना है। ये एक सिचुएशन है, इसके बारे में एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ये सिचुएशन देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ ओवर द एरिया ऑफ द स्पोर्ट, तो कार इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये एरिया ऑफ स्पोर्ट ये है, ये, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउट ऑफ द एरिया ऑफ स्पोर्ट, और विल स्पिन ओवर। इसी तरीके से ये ट्रक है, और एक है द हायर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द स्मॉलर द इंक्लाइन नीडेड टू टिप द व्हीकल ओवर। इंक्लाइन एंगल भी फिर कम चाहिए, क्योंकि कम एंगल से वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ऊपर होगा तो फिर कम एंगल से, ये इसमें और इसमें कंपेयर करें, ये एंगल ज़्यादा है, ये एंगल कम है। सॉल्विंग रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम है, उसमें उसने कहा कि आपने एक्स और वाई कंपोनेंट्स इसके बना लेने हैं। टार्क अबाउट सम एक्सेस जो है वो एक्स वाई प्लेन में बॉडी को कंसिडर करके
कैलकुलेट कर लेना है। स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिक मॉडुलाई, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके बारे में एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। द रिजिड बॉडी इज़ यूजफुल आइडियलाइज्ड मॉडल बट स्ट्रेचिंग, स्क्वीजिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ रियल ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड आर ऑफन टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर, कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। So we want to study the relationship between the forces and deformation of each other for each case. These observations illustrate the general rule. In such case, you apply the stress to your nose. The amount of stress is the measure of the force causing the deformation. ठीक है, स्ट्रेन जो है वो डिफॉर्मेशन को स्ट्रेन कहते हैं। फिर होक्स लॉ है, दिस प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड होक्स लॉ। द ग्रेटर द डिफॉर्मिंग फोर्स द ग्रेटर द रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन, द प्रोपोर्शनलिटी का इज कॉल्ड होक्स लॉ। होक्स लॉ को इस तरीके से भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। इलास्टिक मॉडुलस है, एंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक मॉडुलस। ये जनरल है, ये इस तरीके से इनकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होक्स लॉ की भी और इलास्टिक मॉडुलस की भी, ये दोनों जहन में रखनी है आपने। The value of elastic modulus depends on what the object is made of, यानी मटेरियल किसका है, but not on its shape, ये और साइज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, याद रखना है अब आपने। If the material return to its original state after the stress is removed, it is called elastic. Elasticity. Hooke's law is special case of elastic behavior. If the material instead remains deformed after the stress is removed, it is called plastic. However, we will consider elastic behavior only. We will return to plastic behavior in section 11.5. Tensile and compressive stress and strain. The simplest elastic behavior to understand is the stretching of a bar, rod or wire when its ends are pulled. Stretching of bar, rod or wire when its ends are pulled. ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ L0 है। ये एग्जांपल उसने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, और परपेंडिकुलर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हम उसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो we say that the object is in tension. We have already talked a lot about tension in the ropes and strings. It is the same concept here. The subscript perpendicular remind us that the forces are perpendicular to the cross section. We define the tensile stress. Tensile stress है perpendicular force into जिस एरिया के ऊपर वो लग रही है। This is a scalar quantity. MCQ के लिए याद रखना है ये, and its magnitude is the force F perpendicular magnitude of the SI unit of stress is Pascal, abbreviated PA, named after 17th century French scientist and philosopher Blaise Pascal. 1 Pascal equal to 1 Newton per square meter. ठीक है जी, ये हो गया, ये याद रखना है क्योंकि आपके MCQs में पूछे जा सकते हैं। In British, is most common unit of stress is the pound per square inch. Pound per square inch or PSI, pound per square inch. The conversion factors are 1 pound per second is equal to 6895 Pascal. 1 Pascal is equal to 1.45 into 10 raised to power minus 4 Pascal pound per square inch. Pressure, the unit of stress is the same and we will encounter often in later chapter. Under the tension the object stretches, इसकी लेंथ जो है वो L0 हो जाती है, L हो जाती है L0 प्लस डेल्टा L, जो उसकी लेंथ में इजाफा हुआ है। The elongation delta L does not occur only at the ends. Every part of the bridge stretches in the same proportion.
ये भी MCQ के लिए याद रखना है। The tensile strain of the object equal the fractional change in length which is the ratio of the tensile strain is the stretch per unit length. Its ratio of two lengths always measured in same units, so is pure dimensionless number with no units. Experiment shows that the sufficiently small tensile stress and the strain are proportional. Sufficiently small tensile stress, Young's modulus. The corresponding elastic modulus is called Young's modulus. ऊपर इसकी डेफिनेशन जो है जनरल की थी, अब वो टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन के हवाला से कर ली है। तो यंग्स मॉडुलस फार्मूला याद रखना है, किसी जगह पे कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है इससे। ये कुछ उसने दिए हुए हैं, एलुमिनियम है, आयरन है, स्टील है, टेंडन, ये मसल जो होता है उसको टिपिकल है उसके। लेड निकल, इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन रखना है जहन में, ताकि बाज़ दफ़ा वो मटेरियल के कंपैरिजन में ना हमें ये चीज़ें आसानी से ना गैस हो जाएंगी। When forces on the ends of the bar pushes rather than pulls, the bar is in compression and the stress is compressive stress. The compressive strain, तो कंप्रेशन की सूरत में उसी तरीके से डिफ़ाइन करते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, बट डेल्टा एल एज द अपोजिट डायरेक्शन। बस इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी, और कोई मसला नहीं इसमें। उसी तरीके से ये a beam supported at both ends is under both compression and tension. The cross-sectional shape of the I-beam minimizes both stress and weight. The top and the bottom of the I-beam are broad to minimize the compressive and tensile stresses. The beam can be narrow near its center line, which is under neither compression nor tension. ये जिसको आप गर्डर या TR कहते हैं, ये गर्डर इस तरह बनते हैं, इसलिए इसकी शेप आई शेप है। ये भी MCQ के तौर पर याद रखना है बात। बीम सेंटर लाइन इज अंडर नाइदर टेंशन नार कंप्रेशन, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द इज अंडर टेंशन और टॉप ऑफ द बीम इज अंडर कंप्रेशन। अच्छा, बल्क स्ट्रेन है, वो टेंसाइल था, अब ये बल्क स्ट्रेस और स्ट्रेन है। व्हेन स्क्यूबा डाइवर plunges deep into the ocean, the water exerts nearly uniform pressure everywhere on the surface and squeezes him to a slightly smaller volume. This is a different situation from tensile and compressive stress and strains. We have discussed the uniform pressure on all sides of the diver is a bulk stress or volume stress, and the resulting deformation, a bulk strain. Volume strain is the change in his volume. If the object is immersed in a fluid, liquid or gas at rest, the fluid exerts a pressure on any part of the object surface. This force is perpendicular to the surface. ये MCQ के लिए याद रख लें ये सारी चीज़ें ना। The force perpendicular per unit area that the fluid exerts on the immersed object is called the pressure P in the fluid. ठीक है, ये याद रखना है अब आपने। If we try to make the fluid exert the force parallel to the surface, the fluid would slip sideways to counteract the effort. The force perpendicular per unit area that the fluid exerts on an immersed object is called
the pressure P in the fluid. Pressure has the same unit as stress. Commonly used unit include 1 Pascal and so on. 1 atmosphere. 1 atmosphere is the approximate average pressure of the Earth's atmosphere at sea level. ये इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है और ये उसका 1 atmosphere is equal to 1.013 into 10 raised power 5 Pascal. The pressure in a fluid increases with depth. MCQ point. For example, the pressure in the ocean increases by about 1 atmosphere every 10 meter. If an immersed object is relatively small, however, we can ignore these pressure differences for purposes of calculating bulk stress. We will then treat the pressure as having the same value at all points on the immersed object's surface. Pressure plays the role of stress in volume deformation. The corresponding strain is the fractional change in volume. तो bulk strain is equal to delta V over V naught, यानी original volume, change in volume. Volume strain is the change in volume per unit volume. Like tensile or compressive strain, it is pure number without unit. फिर bulk modulus आ गया, bulk stress, bulk strain और bulk modulus. When Hooke's law is obeyed, an increase in pressure produces a proportional bulk strain. The corresponding elastic modulus is called bulk modulus denoted by V when the pressure on an object changes by the small amount delta P from P to P naught delta P, and the resulting bulk strain is the Hooke's law takes the form. ये अब आपने पहले भी किया था, जिसमें आपको याद होगा FSC में आप करते हैं न्यूटन फार्मूला for speed of sound. We include the minus sign in this equation because the increase in pressure always causes the decrease in volume. In other words, delta P is positive, delta V is negative. The bulk modulus P itself is a positive quantity, तो उसको इसलिए positive रखने के लिए एक negative sign introduce करवा दिया. For small pressure changes in the solid or liquid, we consider B to be constant. The bulk modulus of a gas, however, depends upon the initial pressure P naught. Includes values of B for several solid material in units. Its units force per unit area are the same as those pressure. The reciprocal of bulk modulus is called compressibility. ये MCQ के लिए याद रखें, और वैसे भी आपका पॉइंट है लेक्चर, आपका इंटरव्यू वगैरह सब में. Compressibility K is 1 over B और ये हो जाएगा. Compressibility is the fractional decrease in volume per unit increase in pressure. The unit of compressibility reciprocal of pressure Pascal per unit area atmosphere. ये कुछ उसने दिया हुआ है. मरकरी है, वाटर है, इनका प्रेशर जो है ना, वाटर का लाजमी तौर पे याद रखें आप. For example, the compressibility of the water is 10⁴ into 10⁴ per atmosphere, which means that the volume of the water decreases by 4.6 part per million for each 1 atmosphere increase in pressure. Material with the small bulk modulus B and large compressibility K are easiest to compress. MCQ point. Shear stress and strain. The third kind of stress and strain situation is the shear. The ribbon in figure 11.12c is under shear stress. 11.12c. One part of the ribbon is being pushed up while the adjacent part is being pushed down, producing the deformation in the ribbon. Figure 11.18 shows an object being deformed by shear stress. In figure, the forces of equal magnitude but opposite in direction
act tangent to the surface of the opposite ends of the object. We define the shear stress as the force F parallel acting tangent to the surface divided by the area on which it acts. ये याद रखना फार्मूला। Stress, shear stress, like the other two types of stress, is the factor force per unit area. I'm sorry. Figure 11.18 shows that one face of the object under shear stress is displaced by a distance x relative to the opposite face. We define the shear stress as the ratio of the displacement x to the transverse dimension h. ये transverse dimension h. In real life situation, x is typically much smaller than h. Like all strains, shear strain is the dimensionless factor. It is the ratio of two lengths. If the forces are small enough that Hooke's law is obeyed, the shear stress is proportional to the shear strain is proportional to the shear stress. The corresponding elastic modulus is called shear modulus, और ये shear modulus का फार्मूला है, ये याद रखना है अब आप लोगों ने। इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। अच्छा, इसमें जो चीज़ें आपको समझानी, ये एक ग्राफ है, ये मोर रियलिस्टिक ग्राफ है। आपकी किताब में जो एफएससी की किताब में है वो इतना रियलिस्टिक नहीं है, ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। अब इसने यहाँ पे ये इलास्टिक बिहेवियर है, इलास्टिक बिहेवियर है, और ये प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो लहता बिहेवियर इलास्टिक ही है, लेकिन लिमिट प्रोपोर्शनैलिटी की ख़त्म हो जाती है। ठीक है। प्लास्टिक बिहेवियर है परमानेंट सेट, सी पॉइंट। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यहाँ पर चलती रहेगी और फ्रैक्चर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसको उसने तफसील के साथ यहाँ पे किया हुआ है, आप लोगों ने ख़ुद से इसको डिस्कस करना है। तो अगर कोई मसला होगा तो फिर मुझसे आपने लेक्चर के दौरान जो है ये पेज निकाल लूँगा मैं, और मुझसे पूछ लेना है कि किस तरीके से। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कंपल्सरी है आपके लिए ना। ये लाजम है, आप कंपल्सरी है, इसको आप करना है आपने। ठीक है, इस तरह ये हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला चैप्टर जो है एंड होता है। इक्विलिब्रियम इसी तरीके से यहाँ पर भी डिस्कस की गई है इस चैप्टर में, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा, इसमें ऐसे ये भी डिस्कस करना चाहिए। चलो, ये फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।